वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। जैसों से ना हमने पहले ही सीडी को तैयार कर लिया है। कैसे तैयार किया है मैं पहले ही बता चुकी हूँ, उसे आप चेक कर सकते हैं। और ये एक शॉर्टकट मैंने तरीका निकाला कि बिना कोई इक्विपमेंट के अगर एक सर्कल बनाना चाहते हैं तो थंब को सेंटर में रखकर हम बना सकते हैं। सक्सेस ही रहा, नॉट वेरी एक्यूरेट, लेकिन करते करते शायद फिनिश आ जाए। और हम आज बना रहे हैं समुराई। ये समुराई की कहानी ना जापान के फ्यूडल एरा से शुरू होती है। ये वॉरियर्स पहले 8th सेंचुरी के आसपास उभरे और वहाँ के लोकल लैंडलॉर्ड्स, जिन्हें दाइम्यो कहा जाता था, उनको अपनी टेरिटरीज और वेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए लोकल सोल्जर्स की जरूरत थी। तभी समुराई का जन्म हुआ। ये ना एक मिलिट्री गवर्नमेंट थी और मिलिट्री डिक्टेटर के नीचे समुराई पूरे जापान को कंट्रोल करते थे। समुराई सिर्फ फाइटर्स ही नहीं बल्कि पोएट्री, टी सेरेमनीज और जेन बुद्धिज्म में भी इंटरेस्टेड थे। आपको पता है, जो समुराई का साइन हम मैक्सिमम लोग जानते हैं वो स्वॉर्ड होता है, यानी तलवार। लेकिन इनका मेन जो वेपन था ना, वो तलवार तो बिल्कुल ही नहीं था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट माना जाता है कि समुराइज को टैटूज बिल्कुल पसंद नहीं थे। उनका मानना था कि जो क्रिमिनल्स या आउटलॉज का साइन है ये। समुराई अपने एक्शन से ऑनर दिखाते थे, ना कि बॉडी पर मार्क्स बनाकर। समुराई का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक वॉरियर का नहीं, ये एक वे ऑफ लाइफ है जो ऑनर, लॉयल्टी और सैक्रिफाइस से भरा हुआ है। जब मैं इनके बारे में सोचती हूँ ना, तो लगता है कि उनका लाइफ कितना पैराडॉक्सिकल था। एक तरफ वो रूथलेस बैटलफील्ड पे फाइट करते थे और दूसरी तरफ पोएट्री लिखते थे, टी सेरेमनीज अटेंड करते थे और जेन बुद्धिज्म के पीस को फॉलो करते थे। ये ड्युअलिटी बहुत ही फैसिनेटिंग और इमोशनल लगती है, जैसे वो हमेशा बैलेंस ढूंढ रहे थे वॉर और पीस के बीच में। इन्हें देखकर हम ये कह सकते हैं कि लाइफ एक बैटल फील्ड है, लेकिन हर लड़ाई स्वॉर्ड से नहीं जीती जाती। कभी कभी करेज का मतलब कॉम्प्रोमाइज करना होता है और कभी ईगो को मार के आगे बढ़ना होता है। समुराई की कहानियों में हमेशा एक ट्रैजिक एलिमेंट भी होता है, जैसे साइगो ताकामोरी, जिन्होंने पुरानी वैल्यूज को मॉडर्न दुनिया में जिंदा रखने की कोशिश की, पर खुद को उस दौड़ में फिट नहीं कर पाए। ये मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितना भी लूज करते रहें, प्रोग्रेस के नाम पर बहुत कुछ हार जाते हैं। समुराई की कहानियों का एक हिस्सा हर किसी के दिल को छू सकता है, चाहे वो मुसाशी का सेल्फ डिस्कवरी जर्नी हो या गोजेन का बैटलफील्ड में अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ना। अल्टीमेटली समुराई हमें यह याद दिलाते हैं कि लाइफ के हर एक्शन में एक सेंस ऑफ पर्पस होना चाहिए, और अगर हम अपने वैल्यूज को फॉलो करते हैं तो चाहे आउटकम कुछ भी हो, हम हार नहीं सकते। Well, take good care of yourself, and if you like my videos, don't forget to like, comment, share and subscribe. Bye bye.